नेताओं की बातों में वास्तविकता का अभाव है, झूठ बोलना उनका वास्तविक स्वभाव है। नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हवाला देकर एक दरबारी पेपर ने एक खबर छापी है, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये दावा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में माफिया राज खत्म हो गया है। यहाँ गुंडे उत्तर प्रदेश को छोड़ के भाग गए। क्या यह सत्य है? क्या ऐसा हुआ है? क्या वास्तविकता में उत्तर प्रदेश में गुंडागिर्दी पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है? यहाँ जो गुंडे हैं वो पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश को छोड़ के भाग गए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो बयान है वो 8 साल जो सरकार के हो चुके उसके बाद जो दावे किए गए हैं उसके हिसाब से उन्होंने बोल दिया है। मुख्यमंत्री जी को शायद जमीनी हकीकत पता नहीं है कि उत्तर प्रदेश के जितने गुंडे माफिया हैं वो आज के टाइम पर उन्हीं की पार्टी में ही प्रवेश कर चुके हैं, भागे नहीं है, आपकी पार्टी में चले गए हैं, इसलिए आपको शायद नजर नहीं आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में आपके जो संगठन के लोग हैं उन्होंने इस तरीके से उन्हें धोया है कि अब आप उन्हें पहचान ही नहीं पा रहे हैं कि माफिया हैं कि उनके नेता हैं। और मीडिया वाले तो वैसे ही कुछ देखना ही नहीं चाहते हैं, खास तौर से आपके दरबारी पेपर तो बिल्कुल ही नहीं देखना चाहते। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस वर्जन को जब हमने पढ़ा है तो हमें खुद आहत हुई है। क्या मुख्यमंत्री महोदय, आपको पता है कि आपके चुने हुए जनप्रतिनिधियों के खिलाफ, आपके प्रभारी मंत्रियों के खिलाफ, आपके मंत्रियों के खिलाफ, आपके कैबिनेट मंत्रियों के खिलाफ कितने प्रार्थना पत्र आए हैं आज तक? और उनके करीबी नेताओं के खिलाफ कितना प्रार्थना पत्र आया है आज तक? और आपने उन पर कितनी कार्रवाइयां की हैं? किसी एक आध पर कार्रवाई की हो तो बता दीजिएगा, खासतौर से उन पर जो आपके करीबी हैं। जो बयान चला है या जो आपका स्टेटमेंट आया उससे ललितपुर से लेके लखनऊ तक की जनता आहत है। आपने कभी ललितपुर में दृष्टिकोण डाला है कि आपके नेताओं की कितनी शिकायतें ललितपुर में आ रही? आपके यहाँ या कहें कि आपकी पार्टी में जिस प्रकार से लोगों को भर्ती कराया गया है, कुछ चुने हुए नेता ही गुंडागिर्दी इतनी अति कर दी है कि उनके प्रार्थना पत्र आपके पास लगातार पहुंच रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि आपके आसपास की टीम आपको उन प्रार्थना पत्रों तक पहुंचा ही नहीं दे रही हो, या फिर ये कहें कि आपको उतनी समय ही नहीं बचा है। आप तो सब सोच रहे चंगासी, जब चंगासी हो गया तो फिर कोई चीज़ दिखेगी नहीं। आपका बयान कुछ इसी तरफ इशारा कर रहा है। और उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करिए आपके इस स्टेटमेंट के बाद। उत्तर प्रदेश माफिया मुक्त नहीं हुआ है, उत्तर प्रदेश में और ज़्यादा माफिया बढ़ गए हैं और उनका स्वरूप बदल गया। आज आपके यहाँ पूरे उत्तर प्रदेश में खनन माफिया दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर रहे हैं। ललितपुर से लेकर लखनऊ तक इन्हें संरक्षण दिया जा रहा है। माफियाओं को नेता मंत्री अपने साथ लटोरे घूम रहे हैं। जिन पर प्रशासन ने कार्रवाई की उनको संरक्षण आपके यहाँ के नेता मंत्री दे रहे हैं। शर्म की बात तो है कि संगठन इस पर खामोश बैठा है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन उन्हें प्रवेश कराता है पर उन्हें संरक्षण देता है। ललितपुर से लेकर लखनऊ तक इसी प्रकार की चर्चाएं आम है, लेकिन मुख्यमंत्री महोदय सब चंगासी। मुख्यमंत्री महोदय को तो सब लगता है कि पूरे गुंडागिर्दी माफ हो गई है और उनकी पुलिस कुछ इसी प्रकार का स्टेटमेंट भी दे रही है। अगर ऐसे ही सब कुछ है तो भूमाफिया जो दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं? खनन माफियाओं पर प्रभावी कार्रवाई क्यों नहीं की गई? लगातार आपके राज्य में भ्रष्टाचार क्यों बढ़ रहा है? क्यों आपके नेता मंत्री गुंडागिर्दी कर रहे हैं? आपके नेता मंत्रियों की लगातार वीडियो वायरल हो रहे हैं, लगातार उनकी शिकायत हो रही है, लेकिन आपकी तरफ से कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? क्या मुख्यमंत्री महोदय इस पर कभी कुछ बोलेंगे? जनता जनार्दन ने आशीर्वाद दिया, आपको चुना, तो इसका मतलब ये नहीं कि उस जनादेश का आप इस तरीके से अपमान करें। आज भी लगातार पेपर्स डेली आप पढ़िए, बहुत सारे पेपरों में हिम्मत है सत्य लिखने की। वो लिख रहे हैं, वो बता रहे हैं कि चल क्या रहा है। कभी ललितपुर की तरफ आप दृष्टि डाली है? कभी आपने झांसी की तरफ दृष्टि डाली है? आप आते तो बहुत है, समीक्षा बैठक करके चले जाते हैं। माफियाओं का स्वरूप बदल गया है। कभी शिक्षा माफिया तो कभी स्वास्थ्य माफिया, तो कभी खनन माफिया, तो कभी भू माफिया, तो कभी राजनीतिक दलाल आपकी पार्टी में दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर रहे हैं। संरक्षण पाके आप उठा के देख लीजिए कितने नेता, कितने मंत्री, कितने विधायकों की आपके पास शिकायतें आई, उसकी कभी एक समीक्षा बैठक आपने की? कितनों को आपने सुधार लिया? उल्टा ये हो गया कि कोई बुंदेलखंड राज की आवाज उठा दे तो आप उन्हें दबाते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था शायद आपकी पार्टी और आपके शासन में खत्म हो चुकी है। कोई व्यक्ति खुलकर बोल नहीं सकता है, खासतौर से आपकी पार्टी के संगठन के लोग। माफिया उत्तर प्रदेश छोड़ के नहीं, माफिया आपकी पार्टी के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और आपकी ही पार्टी की वॉशिंग मशीन में धुलकर वो अब
चंगासी चंगासी करके उन लोगों को संरक्षण दे रहे हैं जो आपकी ही पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जिन माफियाओं की कमर तोड़नी थी, जिन माफियाओं को आर्थिक तौर पर कमजोर करना था, जिन लोगों के कारण लगातार अव्यवस्थाएं फैली हैं, उन लोगों को संरक्षण आपके ही मंत्री, विधायक, सांसदों ने दिए हैं। वही ललितपुर झांसी तक की स्थिति है। झांसी ललितपुर में जो खनन माफिया उन्हें संरक्षण कौन दे रहा है? झांसी ललितपुर में जो लाल मिट्टी मुरम के माफिया उन्हें संरक्षण को दे रहा है? ललितपुर के अंदर जो राख के माफिया है उन्हें संरक्षण कौन दे रहा है? ललितपुर के अंदर जो सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे किए हुए हैं उन्हें ललितपुर प्रशासन अभी तक नहीं हटा पाया, उन्हें संरक्षण कौन दे रहा है? लगातार बढ़ते विभागीय भ्रष्टाचार को लेकर कोई बड़ी कार्रवाई देखने को नहीं मिला है, उन पर संरक्षण कौन दे रहा है? लगातार आपके द्वारा निर्माण कार्य जो किए जा रहे हैं उसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है, उन ठेकेदारों को संरक्षण कौन दे रहा है? माफिया भगे नहीं है, माफिया संरक्षित हो रहे हैं आपकी सरकार और आपके नेताओं के सहारे। क्या कहेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस स्टेटमेंट को लेकर? क्या वास्तविकता में उत्तर प्रदेश में रामराज आ चुका है? क्या वास्तविकता में उत्तर प्रदेश में गुंडागिर्दी समाप्त हो चुकी है? क्या वास्तविकता में उत्तर प्रदेश के जो गुंडे माफिया है वो प्रदेश छोड़कर भाग गए हैं? तो भागे हैं तो किस प्रदेश में संरक्षण पा रहे हैं? क्या मध्य प्रदेश में जाके संरक्षण पा रहे हैं? वहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कौन से प्रदेश में उत्तर प्रदेश के गुंडे माफिया भागकर संरक्षण पा रहे हैं और वहां कौन संरक्षण दे रहा है? उत्तर प्रदेश में अगर वो हैं तो उन्हें कौन लोग संरक्षण दे रहे हैं? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। हम तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस बयान से बहुत आहत हैं। वास्तविकता में माफिया उत्तर प्रदेश में ही अपना घर बना के कुछ स्वरूप बदल के रह रहे हैं और इसी जनता का दोहन कर रहे हैं और सरकार में मलाई छान रहे हैं। नमस्कार।